सोनू केसरी है क्या? सोनू केसरी है क्लास में? सोनू केसरी है क्या भाई, बताओ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। थोड़ा लेट हुआ, इसका वजह था थोड़ा सा आपका कंपटीशन में एक लेक्चर था, उसको शूट करवाना था, इसलिए मैं लेट हो गया ना। क्योंकि वहाँ पर भी एनडीए एयरफोर्स नेवी क्लासेज आप लोगों के लिए स्टार्ट होने वाली हैं। होने वाली क्या है, आज से हिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, सर सेलेक्ट हो चुके हैं। मैथ आज शाम को हो जाएगा, इसीलिए यूट्यूब पे क्लास मैं नहीं लिया हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन चेंज क्या हो गया, कैसा दे रहा है? एक मिनट सर, ज्वाइनिंग सेटिंग, सर ज्वाइनिंग सेटिंग क्या, ज्वाइनिंग सेटिंग मतलब? गुड इवनिंग सभी, क्या कुछ अलग है क्या एप्लीकेशन पे? मैंने इसको चेंज तो करवाया था। हाँ बताओ, कुछ तो अलग नहीं है। हाँ डेटा हो सकता है आप कम लगे, प्रयासों से बहुत कम हुआ है, हेल्प तो किया है। न्यू फंक्शन है ना, हाँ बिल्कुल नया फंक्शन है, सब चेंज हो गया है। गजब गजब मत कहो, ठीक है। बहुत मेहनत लगा, दिन भर उसी में लगे रहे, सर दर्द कर रहा है। सोनू केसरी ने मेरा बहुत हेल्प किया, सोनू केसरी जी ने बहुत हेल्प किया मेरा। मैं सोनू केसरी अगर हूं तो उनको दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूं। एक मिनट, आ जाओ सभी लोग, आ जाओ सभी लोग। नहीं बहुत ज्यादा हेल्प किया उन्होंने। टूट गया, अरे जल्दी से आ जाओ सभी लोग। अजय सर जल्दी से आओ। जैसे मुझे पासवर्ड दे दो, ओटीपी दे दो। आवाज जा रही है ना अच्छे से? फिर से इसको लॉगिन करके दो, देखें आप कैसा दे रहा है, सही हुआ कि नहीं, बड़ा मेहनत से सही हुआ है। हैंड राइट हट गया, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, उसके लिए हम लोग कुछ अलग करेंगे। कुछ दिन तक डेटा ज्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने उसे हटवा दिया, ठीक है। उसको सही करेंगे, उसके बाद सही हो जाएगा, है ना। हैंड राइट हटवा दिया, तो डाउट डाउट के लिए कुछ अलग सोचेंगे, 2-4 दिन में कोशिश करेंगे उसको लाने के लिए, है ना। क्योंकि डेटा महत्वपूर्ण था, बहुत सारे लोगों को क्लास नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने उसको बंद करवाया था, ठीक है। बहुत मेहनत से हटा है। हम्म, मैं भी देखूं कैसे हाल चाल है ना। अब रही डाउट, वेलकम टू न्यू। अब इसमें आप लोग अपने से क्वालिटी कर सकते हो, 360 ना, चैट कर सकते हो। हाँ नहीं नहीं, डेट बात ये थी ना। अरे यार अब एक कम से कम एक चीज हो गया ना, अब चलने दो कुछ दिन तक, उसके बाद मैं सही करवा दूंगा। हाँ हाँ, ताकि क्लियर रहे आप लोगों को, ठीक है। फिर उसको मैं सही करवा दूंगा, ठीक है। अभी जब तक नहीं होता है तब तक टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछ लेना, या नंबर उम्र बता दूंगा, उस नंबर पे कॉल कर लेना आप लोग। हम्म, हम्म,
या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अरे यार आप ये हमेशा टेंशन करते हो आप लोग, कितना मेहनत से सही हुआ है ये नहीं देख रहे हो। है ना, डेटा ज्यादा लग रहा था। अच्छा, कोई रोहित नाम का कोई बंदा था जिन्होंने फोन किया था, जिसको कोई डाउट था। हाँ, सबका हट गया है। अगर आप लोग आपस में बात करोगे ना तो ऐसा करवा दूंगा कि आप लोगों का एक दूसरे का कमेंट नहीं दिखाई देगा। हाँ, कुछ दिनों में सही हो जाएगा फिर से। जिसको भी डाउट, भाई अभी तो हैंडाइज हट गया है, जिसको डाउट है वो टेलीग्राम पे कॉल कर लेगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, चाय भर रहे हैं, बस चाय भर लेते हैं उसका क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, टेलीग्राम पे कॉल कर लेना या व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप पे कॉल कर लेना, ठीक है ना। क्या टेंशन है, कोई टेंशन तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। या मोबाइल नंबर दे दूंगा, मोबाइल पे कॉल कर लेना, सब चीजें तो आपके हाथ में ही है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसमें। कहाँ वेटिंग फॉर ट्यूटर ज्वाइन लिख रहा है, कहीं नहीं लिख रहा है, सब चीजें सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अच्छा, पिछले क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म बताया था। शायद कोई रोहित नाम का बच्चा था, उसको कोई डाउट था। देखिए, भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म दोनों चीज बताया था मैंने, भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, यही मैंने बता। देखो, पहले चैप्टर में दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ना सब चीजें आसान हो जाएंगी, आप लोग समझने लगोगे। अभी अगर आपको थोड़ा मोड़ा डाउट है तो टेंशन मत लेना, समझ जाओगे। भौतिक गुणधर्म में मैंने 3 पॉइंट लिखवाया था। कितना? 3 पॉइंट लिखा था। नंबर 1 पॉइंट लिखवाया था कि जो CH3 Cl होता है और CH3Br और C2H5Cl, ये तीनों की तीनों किस अवस्था में होते हैं बताओ? ये तीनों की तीनों किस अवस्था में होते हैं? कमरे के ताप पर रंगहीन होते हैं, द्रव होते हैं। शेष जो C18 तक बता रहा, C18 तक, इससे अधिक वाला क्या होते हैं? सुगंध युक्त होते हैं लेकिन द्रव होते हैं। और उच्च जो उच्च सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? इसके C18 से अधिक वाले क्या होते हैं? गंधहीन होते हैं। ये सब ऑलरेडी मैंने, अरे यार निशु कुमारी अभी परेशान क्यों, अभी पढ़ो, उसके बाद मैं बता दूंगा। अभी मैं नहीं बनाया हूँ व्हाट्सएप नंबर कोई देने के लिए, कल तक विचार करके मैं दे दूंगा कोई ना कोई, ठीक है। ये लेसन एक खत्म होने में समय लगेगा, लेकिन ये जो पढ़ेगा वही आगे के लेसन में अच्छा से कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, उसको समझ भी नहीं आएगा। ईसा, समझे? और किसी को तो कुछ नहीं लिख रहा है ना। चलिए, C18 हो गया। C18 के आगे मैंने क्या बताया था आपको? क्वथनांक का क्रम। दूसरे नंबर पे क्वथनांक का क्रम बताया था। मैं थोड़ा रिवीजन करा रहा हूं, किसी को डाउट था इसलिए मैं पूरा बता रहा हूं। क्वथनांक के क्रम में क्या बताया था? RI इसका सबसे अधिक होता है RBr से और RCl से, और सबसे कम किसका होता है? RF का सबसे कम होता है। ये क्रम मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। क्यों भाई? हाँ, ये क्रम आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा था ना मैंने, है ना, ये आपको बता रखा था। और मैंने ये बताया था जो RX होते हैं, तीसरा पॉइंट, जो RX होते हैं यह जल में कम विलेय होते हैं। जल में क्या होते हैं? कम होते हैं विलेय। जबकि अन्य कोई द्रव होता है उसमें कौन है? कार्बनिक विलायक में ज्यादा विलेय होते हैं, ये तीनों सब पॉइंट आपको क्लियर कराया था मैंने।
वॉइस आ रहा है ईशा जायसवाल, फालतू की बात मत करो, सबको जा रहा है, आपको ये नहीं जा रहा तो फोन कॉल करके पूछ लो अजय सर से। ये सब चीजें मैंने आपको बताया था ना। अब चलिए, इसके बाद मैंने आरएस का रासायनिक गुणधर्म बताया था। क्यों भाई, आरएस का रासायनिक गुणधर्म भी बताया था मैंने आरएस का रासायनिक गुणधर्म। हाँ, आरएस का रासायनिक गुणधर्म बताया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था आरएस की अभिक्रियाएं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आरएस की अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है, जिसमें पहला क्या बताया था, नाभिक स्नेही अभिक्रिया। नाभिक स्नेही अभिक्रिया के बारे में पहला बताया था मैंने, नाभिक स्नेही अभिक्रिया के बारे में बताया था। नाभिक स्नेही के अभिक्रिया में क्या होता है, मैंने बताया था कि आरएक्स पर किसका आक्रमण होता है, जो नाभिक से स्नेह करते हैं, यानी जो ऋणात्मक होते हैं NU माइनस होते हैं, वो पॉजिटिव पर आक्रमण करते हैं, क्योंकि नाभिक से स्नेह करते हैं, मतलब नाभिक से धनावन से प्यार करते हैं। ये मैंने आपको बताया था, है ना, ये हमने बताया था। देखो निशु कुमारी, अगर बीच में क्लास में आओगी तो नहीं समझ में आएगा, अगर स्टार्टिंग से देखोगी तभी समझ में आएगा, अन्यथा फिर नहीं समझ में आएगा। कितनी बार मैं समझाऊं तुमको, सबको समझ में आ रहा, आपको नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि आप बीच क्लास में आई हो इसलिए। निशु समझिए, निशु, बीच क्लास में तो मूवी नहीं समझ में आती है, और ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई कैसे आएगा। हाँ, लेक्चर 7 चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताया था कि आरएक्स की क्रियाशीलता, इसमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा, कोई बताएगा, आर आई था कि आर बी आर था कि आर सी एल था कि आर एफ था, कौन सबसे अधिक क्रियाशील है इन सभी में, बताओ कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, ये बताओ मुझे, कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। आर आई सबसे अधिक क्रियाशील है, ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है ना। तो चलिए, इसके बाद मैंने बताया था नाभिक स्नेही अभिक्रिया जो होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रथम क्या, SN1 अभिक्रिया, एक होता है SN2 अभिक्रिया ना, ये दोनों बता रखा था आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखो SN1 SN2 पढ़ा जाए तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको केवल 60 में उन्हीं चीजों को बताऊंगा जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब सभी लोग ध्यान से ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। SN1 SN2 के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, पूरी कंसंट्रेशन के साथ ध्यान दीजिएगा, नहीं तो उड़ जाएगा आप लोगों के दिमाग से। देखो इस चैप्टर में हमें कंप्लीट करने में समय लगेगा, इस चैप्टर के आगे जो भी चैप्टर्स हैं बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएंगी। तब आप लोगों की हर रोज एग्जामिनेशन होगा कि आप लोग पीछे से पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। पूरा तरीके से ध्यान दीजिएगा सभी लोग इधर। सब लोग तैयार हो जाओ। तो लास्ट क्लास में मैंने SN1 SN2 के बारे में कुछ बताया था कि नहीं बताया था, कोई है बताएगा मुझे। लास्ट क्लास में क्या बताया था मैंने, उसी के आगे बताया हूं, कहां तक बताया था। मैं देख लेता हूं भाई, आप लोग बताओगे नहीं मुझे। आंचल यादव नहीं है क्या, आंचल यादव, निगेटिव होगा 0 जाने के आगे हम लोग क्रियाशीलता अधिक होता है, सबको समझ ये क्या। हाँ, ऐप का सेटिंग बदल गया है, हाँ हाँ। चलिए अब SN1 SN2 अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। ओके, चलिए क्या हुआ सर, थोड़ा सा ऐप का चेंज, मतलब हम लोग एप्लीकेशन चेंज कर दिए हैं, उसमें एंड्रॉइड का सिस्टम हटा दिए हैं, वहाँ पे वीडियो क्वालिटी का सिस्टम डाल दिए हैं। कौन है देखिए, ठीक है, अजीब नहीं है, ठीक है, क्वालिटी का सिस्टम डाल दिए हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ओके स्टार्ट करें हम लोग। चलिए सबसे पहले हम लोग
अब तो चलिए अब हम लोग SN1 SN2 के बारे में समझते हैं, जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे? SN1 के बारे में जानेंगे। नंबर 1 हेडिंग करेगा SN1 अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या होता है? सबसे पहले देखिए, मैं अगर बताऊं आपको SN1 SN2 अभिक्रिया बहुत लंबा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, या फिर आगे जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नेट का एग्जाम सब लोग देते हैं, जेट का एग्जाम, मतलब हर जगह बहुत ही लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपको केवल उतना बताऊंगा जितना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए SN1 अभिक्रिया में लिखिएगा, इसका वेग एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। जो SN1 अभिक्रिया में पहला पॉइंट क्या लिखना है? इसका वेग जो होता है एक अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है। एक अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। अर्थात इसकी कोटि कितना होती है? अर्थात इसकी कोटि एक होती है। पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि SN1 अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? तो याद रखना SN1 अभिक्रिया की कोटि एक होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है यहां से कि SN1 अभिक्रिया कितने पदों में पूर्ण होती है? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में? SN1 अभिक्रिया कितने पदों में पूर्ण होती है? तो SN1 अभिक्रिया लिखना सभी लोग, SN1 अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। कितने पदों में पूर्ण होती है? 2 पदों में पूर्ण होती है। कौन 2 पद हैं? अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहला पद क्या होता है SN1 अभिक्रिया में? सबसे पहला पद कोई RX अगर कोई अणु है, RX कोई अणु है ना, इसका सबसे पहला पद क्या होता है कि इसमें हम लोग ये जो पद में क्या होता है, R प्लस अलग हो जाता है और X प्लस अलग हो जाता है। पहला पद क्या? ये बांड टूटता है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, जब कोई भी बांड टूटता है तो इसमें से 2 लोग निकलता है, एक प्लस एक माइनस होता है, निकलता है। अगर ये मार्कर को तोड़ दें हम तो इसमें से एक प्लस निकलेगा, दूसरा क्या निकलेगा? माइनस निकलेगा। यानी जब कोई भी बांड टूटता है तो एक प्लस एक माइनस निकलता है। तो देखिए यहाँ पर ये बांड टूटा, एक प्लस निकला एक माइनस निकला। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर क्यों आप प्लस आर पे ही लिखे, एक्स पे नहीं लिखे? ये दिमाग में आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में। तो ध्यान रखना, ये डिपेंड करता है विद्युत ऋणात्मकता पे, जो कि आप लोग कक्षा 11 में पढ़े होंगे। लेकिन कक्षा 11 में तो आप लोग खिलाड़ी आदमी थे, उस समय खेल रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे, है ना। तो ध्यान देना, इधर मैं बता देता हूं, जिसकी भी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उस पे क्या लिखा जाता है? माइनस लिखा जाता है। मैं 2 4 5 तत्वों के बारे में बता देता हूं, इससे जनरली माइनस लिखा जाता है। आप याद कर लेना, उतना से काम हो जाएगा। या फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे पता चलता जाएगा कि किस पे माइनस लिखना है, किस पे प्लस लिखना है। पहला बात दिमाग में रखना कि जो आर हमेशा प्लस के रूप में जाता है। कहीं पे भी आर होगा ये प्लस ही होगा, यक्स होगा तो माइनस ही होगा, क्योंकि यक्स में जो क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आता है, इन सभी का जो विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, निगेटिव ज्यादा होते हैं, सब निगेटिव होते हैं, इसलिए माइनस लिखा जाता है और आर पे प्लस लिखा जाता है। तो कहीं पे भी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यक्स दिखाई दे तो हम क्या लिखेंगे? उसके ऊपर माइनस लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? उसके ऊपर माइनस लिखेंगे। और आर दिखाई देगा तो क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। धीरे धीरे याद करते रहना, याद हो जाएगा आप लोगों को, अगर नहीं 11th में पढ़े हैं। और पढ़े हैं तो आपको याद ही है, ठीक है ना। ध्यान देना यहाँ पे। चलिए ये इस तरह से तोड़ते हैं। ये जो पहला अपक्रिया होता है ना, ये पहला अपक्रिया ये बहुत ही मंद गति की अपक्रिया होती है। क्या? मंद गति की अपक्रिया, मंद गति की होती है। अच्छा दूसरा देखा, 2 पदों में पूर्ण होता है, तो दूसरा पद क्या होता है? दूसरा पद क्या होता है? दूसरा पद में क्या होता है? ध्यान देना, दूसरा पद में क्या होता है? यहाँ पे जो ये प्लस वाला होता है ना, ये प्लस वाला आता है और इस पे जो है न्यूक्लियोफाइल यानी OH माइनस। अब ये OH माइनस, OH माइनस का मतलब क्या होता है? ये क्या है? नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही। मैंने आपको पहले बताया था कि नाभिक स्नेही का मतलब ये धनायन से प्यार करता है। नाभिक स्नेही का मतलब
क्या बताता मैंने, धनायन से प्यार, से प्यार, यानी जहां पे भी धनायन देखेगा चपक जाएगा, गले मिल जाएगा और प्यार करने लगेगा। प्यार का मतलब प्यार ही समझना और कुछ मत समझ लेना। ये OH माइनस जो है ये R प्लस को देखेगा, R प्लस H जाके इसके साथ है ना प्यार कर लेगा, ना प्यार कर लेगा, सिंपल। OH माइनस R प्लस के साथ प्यार कर लेगा जाके ना। तो सेकेंड पद में क्या होता है, R प्लस जो है आता है और OH माइनस जो है, X माइनस नहीं आएगा यार, दो लोगों का प्यार की बातें हैं, ये X आके कबाब में हड्डी बनेगा क्या, है ना। X माइनस नहीं आएगा, X माइनस आएगा ही नहीं, केवल ये दोनों लोग आएंगे सेकेंड पद में और प्यार करेंगे। प्यार कैसे करेंगे, आपस में मिल जाएंगे, आपस में मिलने के बाद ये क्या हो जाएगा, ROH। और ये जो क्रिया होती है ना, बहुत क्या होती है, तीव्र होती है भाई। कोई अगर तीव्र क्यों होती है, तीव्र गति से होती है भाई। अभी कोई देख ले तो दिक्कत हो जाएगी ना, दिक्कत हो जाएगी, बताओ, दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसलिए तीव्र गति से होती है, बात समझ में आया। ये जो अभिक्रिया होती है ना तीव्र गति से होती है, प्रॉब्लम हो जाएगी देखने के बाद। तो ये अभिक्रिया मंद गति से होती है और ये अभिक्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती है। जरा मुझे वो सभी स्टूडेंट मुझे जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में जो चैप्टर 4 पढ़े हैं रासायनिक बल गति की। जरा बताना कि इस अभिक्रिया का जो वेग है किस पे डिपेंड करेगा, इस पे या इस पे, इस पे या इस पे, इस पे या इस पे, बताओ। पहले पद पर या दूसरे पद पर, पहले पद पर या दूसरे पद पर। जो पढ़े हैं सोच कर बताना, जो पढ़े हैं सोच कर बताना। पहले पद पर या दूसरे पद पर, बिल्कुल हाँ, पहले पद पर डिपेंड करेगा। क्योंकि मैंने जब वहां पे पढ़ा रहा था मैंने बताया था अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक मंद गति अभिक्रिया होती है, एक तीव्र गति अभिक्रिया। यानी जो तेज चलती है उसका हम लोग वेग निर्धारित नहीं कर सकते हैं, जो स्लो चलते हैं उन्हीं का वेग निर्धारित कर सकते हैं। यानी पहले वाले पे डिपेंड करेगा, यानी अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया का वेग जो होता है वह पहला पद वेग निर्धारक पद होता है। यानी क्या लिखेंगे हम लोग, पहला पद जो होता है वेग निर्धारक पद होता है। इसमें जो पहला स्टेप ना, पहला पद क्या है, वेग निर्धारक पद होता है। पहला पद जो होता है वेग निर्धारक पद होता है, पहला पद ही वेग निर्धारक पद है। भाई सिंपल सी बात है, जिसे लड़कियों की मैटर बता रहा हूँ, लड़कियों की मैटर मैं बहुत ही अच्छे से बताता हूँ भाई। मुझे पता है लड़कियों का हरकत क्या होता है ना। मुझे क्या, सभी लड़कों को पता होता है ना, क्योंकि वो परेशान होते हैं। ठीक है, देखो अगर आपको शॉपिंग करने जाना है तो सस्ती बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं पता क्यों सस्ती है, क्यों सस्ती, इसमें भी सजने वाले बहुत ज्यादा होंगे जो देख रहे हैं लेक्चर, सस्ती बहुत ज्यादा है। अब देखो भाई, लड़के तो सीधे है, तुरंत टी शर्ट पहने, बाल साल ऐसे ऐसे किए, चल दिए। लेकिन लड़कियां बहुत धीमे धीमे करती हैं। तो बताओ अगर आप लेट होते हो, आपका मार्केट जाने पर किस पे डिपेंड करता है, लड़कियों पे ही डिपेंड करेगा ना। स्लो जाएंगी, स्लो तैयार होंगी, है ना, है ना, सिंपल बात है जी, सही है ना। तो यानी जो मंद गति वाला होता है ना वही वेग निर्धारक होता है, वही डिपेंड करता है कि आप कब जाओगे मार्केट में, कब नहीं जाओगे ना। कौन निर्धारित करता है, मंद गति वाला ही निर्धारित करता है ना, मंद गति वाला निर्धारित करता है। भाई साहब कौन गति करता है, मंद गति वाला निर्धारित करता है ना। तो वेग निर्धारक पद कौन होता है, देखो मैं ट्रिक भी बता दिया, लड़कियों से याद कर सकते हो। पहला पद वेग निर्धारक पद होता है। तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर क्या होगी बताओ। अभिक्रिया की दर मैंने आपको बताया था ना कैसे लिखा जाता है। अभिक्रिया की दर क्या होगा, वेग स्थिरांक k और r यक्ष की सांद्रता, ये होगा ना। अभिक्रिया की दर ये हो जाएगी। बताओ आप लोग चैप्टर 4 में ऐसा लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे। अभिक्रिया की दर ऐसे लिखे, k इंटू जिसकी सांद्रता पर वेग निर्धारित होता है, अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है, उसी को लिखते हैं। तो यह अभिक्रिया की दर हो गई ना।
ये अपक्रिया का दर हो गया। तो अपक्रिया का दर किस पे डिपेंड करता है? आर एस की सांद्रता पर डिपेंड करता है। के क्या है यहाँ पे? के एक वेग स्थिरांक है यहाँ पे ना। बताओ। नेक्स्ट चीज आप लोग समझिएगा जरा, तो नेक्स्ट चीज समझिएगा जरा, तो समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। इधर आइएगा और समझिएगा नेक्स्ट चीज तो आप लोग। अच्छा हाँ, देखो आर एक्स को क्या कहते हैं? आर एक्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्रियाधार भी कहते हैं, क्रियाधार भी कहते हैं, क्रियाधार, क्रियाधार यानी किस पे क्रिया हो रही है? यहाँ पे ओ एक्स माइनस इसी पे क्रिया किया ना, इसी पे क्रिया हो रही है। एक्स माइनस किस पे अटैक किया? आर प्लस पे अटैक किया, अकेले देख के अटैक किया, तो क्रिया इसी पे हो रही ना। तो आर एक्स को क्या कहा जाता है? क्रियाधार किया जाता है। और ओ एच माइनस जो यहाँ पे ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? आक्रमणकारी कहेंगे, आक्रमणकारी कहेंगे। ठीक है, हिंदी भाषा में बता, इसको अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं, इसको रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, तो आक्रमणकारी कहा जाता है किसको? ओ एच माइनस, क्योंकि इस पे आक्रमण किया, और किस पे जिसपे किया उसको क्रियाधार कहा जाता है ना। समझे? तो ये पूरा आपका प्रथम कोट की अपक्रिया से संबंधित है। मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा ना? समझे? मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया। देखिए कुछ लोगों के दिमाग में सर आर प्लस को क्रियाधार कहेंगे कि आर एक्स को क्रियाधार कहेंगे। मैं कहूंगा यार आर एक्स कहां से निकला? आर प्लस कहां से निकला है? आर एक्स से ही निकला, इसी को पूरे को क्रियाधार कर देते हैं, पूरे को क्रियाधार कर देते हैं। ये कंफ्यूजन दिमाग में मत रखना, ठीक है? पूरे को क्रियाधार कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसे कहा जाएगा इसको। ठीक है, नोट कर लो सभी लोग, उसके बाद मैं बताऊं कौन अपक्रिया तेजी से करता है एग्जाम्पल के साथ में। हाँ, हैंड राइट सिस्टम हटवा दिए देव तिवारी, क्वालिटी ज्यादा खा रहा था, मुझे उसे जल्दी से सही करना था। सही किया ना, कुछ तो गलत नहीं किया ना। और अगर डाउट के लिए मैं देखूंगा 2-4 दिन बाद उसको फिर से लगवाऊंगा, तब तक सही हो जाएगा। जब तक है वो तब तक ऐसे ही करो, ठीक है, ऐसे ही पढ़ो। हाँ लगवा दूंगा, लेकिन अभी जब तक नहीं लग रहा है तब तक आखिर डेटा कंप्लीट हो जाता था सबका, क्लास नहीं हो पाता था, है ना? तब तक कम से कम क्लास तो सब लोग देखेंगे, है ना? क्यों भाई? है ना? जो कुछ पूछना उछना होगा मैं एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उससे पूछ लेना सब लोग। और या टेलीग्राम से पूछ लेना। यूट्यूब पे क्लास नहीं होगी, राहुल प्रजापति आर्मी बॉय। हो गया, चले आगे। हाँ चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है? इसको रब करते हैं ना, इसको रब करते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। कैसे? ये देखो, ये सीख जाओगे ना तो आगे की बहुत सारी रिएक्शन आसानी से कर लोगे। ये SN1 अपक्रिया की बहुत सारी रिएक्शन बहुत आसानी से कर लोगे आप अगर सीख जाओगे तो। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उदाहरण। उदाहरण क्या है? देखो आपके सामने ये एक का तो लिखता हूं, ये तत्व है। ये क्या है बताओ इसका नाम? इसकी क्रिया अगर OH माइनस से करवानी हो जाए तो क्या से करवाओगे बताओ? इसकी क्रिया अगर OH माइनस से करवानी हो जाए तो कैसे करवाओगे बताओ? हाँ? कैसे करवाओगे आप लोग बताओ? बताओ। हालांकि मैं इसका ट्रिक बता दूंगा, लेकिन अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ये क्रिया 2 स्टेप में होगी। कितने स्टेप में होगी? 2 स्टेप में होगी। पहला स्टेप क्या होगा इसमें? ये लेंगे,
ठीक है। ये क्या होगा, पहले स्टेप में क्या होता था, टूट जाता है। देखो भाई, कोई ये दोनों टूटेंगे तभी तो ये प्यार करेंगे, ये अटैक करेगा। देखो, जब तक आप दो लोग एक साथ रहोगे, आपके बीच कोई ब्रेकअप वगैरह नहीं होगा, तब तक कोई दूसरा आदमी आकर, दूसरा पर्सन आकर आप पे अटैक नहीं करेगा। जब आप में ब्रेकअप होगा तभी तो अटैक करेगा। बताओ, बात समझ में आ रहा है? ये इन दोनों टूटेंगे, पहले स्टेप पे ये दोनों टूटेंगे। तो मैंने बताया एक्स जो होता है इससे माइनस जाता है, इससे प्लस जाता है आर पे, तो यहाँ पे सी आर है तो सी पे प्लस जाएगा, प्लस बी आर माइनस। ये हो गया है ना, ये टूट गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, जब टूटने के बाद इस पे ओ एच माइनस अटैक कर देगा, है ना। सी इस पे जो है ओ एच माइनस जो है क्या करेगा, अटैक कर देगा। अटैक करने के बाद प्रोडक्ट क्या बना लेगा, बताओ, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना लेगा, बताओ। ये फाइनल प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है, प्लस बी आर माइनस रहेगा। हाँ भाई, ये टूट गए, ब्रेकअप हुआ तभी तो ओ एच माइनस यहाँ अटैक किया, ब्रेकअप हुआ तभी तो दोबारा ओ एच माइनस से प्यार हुआ। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, इसका ब्रेकअप करवाएंगे। ब्रेकअप में कोई प्लस में जाएगा, कोई माइनस में जाएगा। बताओ, आ गया समझ में सभी को? आगे चले हम। बताओ। हाँ, चले आगे, नोट कर लो सभी लोग। पहले स्टेप में क्या होगा मैंने बताया, इन दोनों में ब्रेकअप होगा, एक प्लस पे जाएगा, दूसरा माइनस पे जाएगा। कौन माइनस जाएगा, एक्स वाला जो फ्लोरीन क्रोमीन ब्रोमीन हमेशा माइनस पे जाता है, जो बचता है वो प्लस पे जाता है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, जब ये प्लस में चला गया तो ओ एच माइनस इस पे अटैक कर देगा, अटैक करके ये बना लेगा, है ना। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, ये दोनों आपस में ब्रेकअप हो गया, ये टूट जाते हैं। दो स्टेप में क्रिया होती है, जैसे क्रिया। पहले स्टेप में क्या होता है, ब्रेकअप होता है। दूसरे स्टेप में मौका पाकर या ओ एच माइनस जो आक्रमणकारी होता है, इस पे आक्रमण करके जुड़ जाता है, लेकर भाग जाता है, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, ब्रेकअप हुआ दोनों में। दूसरे स्टेप में क्या, ओ एच माइनस आक्रमण किया, टूट के जुड़ गया और बी आर माइनस बना लिया, ठीक है। अब रह गई बात, क्वेश्चन सर कैसे पूछा जाता है। ये सब तो समझा दे रहे हो, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये बता दो मुझे। यही बात है आप लोगों को, तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा वेट करो, क्वेश्चन भी आएगा, सब्र करो, सब्र करो जरा। यहाँ पे बाबा जी नहीं है, यहाँ पे अभी तो कोई अपक्रिया नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को कि कोई, अभी तो मैं स्टेप बता रहा हूँ किस तरह से अपक्रिया होती है। अभी मैं इससे बहुत सारी अपक्रियाएं आपको याद कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम इसके क्रियाशीलता का क्रम देख लेते हैं, क्रियाशीलता का क्रम देख लेते हैं, ठीक है। क्रियाशीलता का क्रम देख लेते हैं, ठीक है। क्रियाशीलता का क्रम देख लेते हैं, क्रियाशीलता का क्रम, ठीक है। क्रियाशीलता का क्रम ये पूछा जाता है एग्जाम में, क्रियाशीलता का क्रम। SN1 अपक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम, SN1 अपक्रिया के क्रियाशीलता का क्रम, देखिए SN1 अपक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम हम लोग जानते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग कार्ब धनायनों के अस्थायित्व के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसको रब कर रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल बताया था मैंने, नहीं समझ में आया परेशान मत हो, आगे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा टाइम दो मुझे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन लेक्चर ध्यान से पढ़ना, नोट्स बनाते चलना ना। देखो SN1 क्रियाशीलता का क्रम से पहले SN1 क्रिया में कार्ब धनायन के अस्थायित्व का क्रम ये जानेंगे। पहले हम लोग SN1 अपक्रिया के क्रियाशीलता का क्रम जानेंगे, साथ में SN1 अपक्रिया में जो कार्ब धनायन होता है उसके अस्थायित्व का क्रम भी जानेंगे।
ठीक है, उसका क्रम भी जानेंगे, अस्थायित्व का क्रम भी जानेंगे। ठीक है, सब लोग पूरी ध्यान से इधर देखना, नहीं तो छोटा सा ट्रिक है, एक बार बता दूंगा तो दिमाग के ऊपर से उड़ जाएगा, और उड़ जाएगा तो फिर दोबारा समझते रह जाओगे, नहीं समझ में आएगा जल्दी है, इसलिए ध्यान से देखना सभी लोग। ठीक है, ऐसा करते हैं, ये कार्य धनान के अस्थायित्व क्रम में, ठीक है, सबसे अधिक अस्थायी कार्य धनायन कौन होता है ये जानेंगे। देखो आपके पास 3 प्रकार के कार्य धनायन होते हैं। एक तो आपका जो ये C प्लस, देखो ये याद करना पड़ेगा, ध्यान देना इधर, ठीक है, ध्यान देना, नहीं तो अभी चला जाएगा ऊपर से, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना सभी लोग, नहीं चला जाएगा ऊपर से। देखो ये बताओ कैसा धनायन है, ये 3 डिग्री धनायन है, 3 डिग्री धनायन है, ये 2 डिग्री धनायन है, ये 1 डिग्री धनायन है, और ये एक तरह से CH3 है, ये कोई डिग्री धनायन नहीं है ना। अब आपको ये जानना है कि इन तीनों धनायनों में सबसे अस्थायी कौन है। अब आपको क्या जानना है, ये हम जानना है कि तीनों धनायनों में सबसे अस्थायी कौन है। देखो इसका कंसेप्ट जो है यहाँ पे पर्टिकुलर हुआ, इसका कंसेप्ट आप लोग क्लास 11 में पढ़े हैं, जहां पर आप लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरित प्रभाव पढ़े थे, वहां पे पढ़े थे आप लोग, लेकिन यहीं पढ़े हो, भूल गए हो आप लोग। तो मैं इंडक्टिव इफेक्ट आपको बताने नहीं जा रहा हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट हम आपको बताने नहीं जा रहा हूं, मैं आपको क्लियर बता देता हूं, जो एक 3 वाला है ना सबसे अधिक अस्थायी होगा। सर कैसे ज्ञात करेंगे? देखो भाई, इस जमाने में या उस जमाने में, पुराने समय की बात है, कौन सबसे ज्यादा जो है अस्थायी था बताओ? इसी जमाने में जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है। अब ये समझ लो एक C प्लस है, एक आदमी, इसके पास 3 करोड़ रुपया है, 3 कार्बन से मतलब 3 करोड़ रुपया है, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा उसके पास सबसे ज्यादा अस्थायी होगा। तो ये सबसे ज्यादा अस्थायी होगा, ये वाला। इससे कम, इसके पास 2 ही करोड़ है, उससे कम होगा, इसके पास केवल 1 ही करोड़ है, ये सब इससे कम, और इसके पास कुछ नहीं है, निठल्ला है, बेरोजगार है, गरीब है, ये सबसे कम अस्थायी होगा। तो इस तरह से याद कर सकते हो, तीनों में कौन सबसे अधिक अस्थायी होगा? ये वाला होगा, हा? ये वाला होगा कि नहीं होगा? है ना? याद कर लो भाई, ट्रिक कर लो, जिसके पास जितना ज्यादा CH3 जुड़ा होगा वो उतना ज्यादा अस्थायी होगा। अब इसका पीछे का क्रिया तो इंडक्टिव इफेक्ट से जानोगे। इसे अगर इंग्लिश में, हिंदी में कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट को क्या कहा जाता है? प्रेरित प्रभाव। प्रेरित प्रभाव तो जाने हुए, लेकिन छोड़ो प्रेरित प्रभाव को, मैं ट्रिक से याद करा देता हूँ, जिसके पास जितना गाड़ी उतना अस्थायी। अब रही बात क्रियाशीलता से क्रम, कौन सबसे ज्यादा अस्थायी होगा? अच्छा जरा बताओ, एक यह आपका माइनस जाता है, ये Cl माइनस होता है, Cl माइनस होता है ना, ये एक लड़की है, बताओ सबसे पहले किसके पास जाएगी? बताओ सबसे तेजी से जाके किसके साथ क्रिया करेगी? बताओ लड़की किसके पास जाएगी, ये बताओ, सच्चाई कौन है? हा? गरीब के पास जाएगी, या तीसरे के पास जाएगी? गरीब के पास जाएगी या तीसरे के पास जाएगी? तीसरे के पास जाएगी ना, तीसरे के पास जाएगी ना, तीसरे वाले के पास। देखो सब बता रहे हैं, लड़कियां सब कह रही है मैं तीसरे वाले के पास जाऊंगी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, सच्चाई यही निकल के आ गई सबके दिमाग में। क्या है? तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? तीसरा वाला होगा। यानी अगर Cl माइनस यहाँ पे जोड़ दें, ये Cl माइनस, Cl इस तरह से लिखो आप, Cl C, ये सबसे अधिक अस्थायी होगा, क्योंकि इसके पास सबसे अधिक पैसा होगा, सबसे अधिक क्रियाशील होगा इसके कंपैरिजन में, है ना?
अगर यह आपको आ गया तो समझ लो काम आ गया। ना, यह आ गया तो काम आ गया। ये तीनों का क्रम है। ये आपका क्रियाशीलता का क्रम है, यानी सबसे अधिक क्रियाशील लड़की सबसे तेजी से इसके पास जाएगी, उसके पास इसके पास जाएगी, उसके पास इसके, लास्ट में कोई ईमानदार होगी तो इसके पास जाएगी, नहीं तो ये बेचारा बेरोजगार, और बेरोजगार बेचारा जो है क्या मतलब बिना शादी का रह जाएगा। मतलब कि एक तरह से क्या कहा जाता है, मेरे पास शब्द नहीं आ रहा उसका, बहुत अच्छा शब्द है, अकेले रह जाएगा, है ना। ये सच्चाई है भाई, जो सच्चाई है उसी से याद कर लो भाई, मैं कोई गलत हवा में नहीं बता रहा हूं। ये पहले टाइप की लड़कियां हैं, SN1 फर्स्ट टाइप की लड़कियां ऐसे ही करती हैं। सेकेंड टाइप की लड़कियां हो सकता है दूसरे टाइप के कर लें, लेकिन फर्स्ट टाइप की लड़कियां जिसके पास सबसे ज्यादा गाड़ी होगी, सबसे ज्यादा पैसा होगा, उसी के पास जाएगी, सबसे अधिक क्रियाशील उसी के पास होगा, है ना। अब लड़के थोड़ी देखते हैं कि कौन सी लड़की सबसे अमीर है उसी से शादी कर लें, ऐसा थोड़ी देखते हैं। देखते हैं क्या? ऐसा नहीं देखते हैं, बेचारे सब बहुत अच्छे होते हैं। तो ये याद हो गया कि नहीं आपको, कारक धनांक सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा? ये होगा। अब जो सबसे ज्यादा स्थायी होगा उसके पास सबसे ज्यादा लड़कियां जाएंगी, क्योंकि सरकारी नौकरी जिसके पास होता है वो सबसे ज्यादा स्थायी है, भले वो चपरासी की नौकरी हो, उसके पास लड़कियां सबसे ज्यादा जाती हैं। हाँ, लड़कियां पाने के लिए पैसों की आवश्यकता होनी चाहिए, सही बात है। नोट कर लो इसे, नोट कर लो सभी लोग। उसके बाद SN2 अब क्रिया पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। याद हो गया या नोट हो गया? याद भी हो जाना चाहिए। लड़के नहीं होते अनु यादव, गलत बात, लड़कों को बदनाम मत करो। प्लीज सभी लड़कियों से मैं कह रहा हूं, लड़कों को बदनाम मत करो। यूट्यूब पे क्लास आज नहीं होगा। अरे तुम लोग सुन रहे हो, कहो नहीं होते हैं, कम से कम रिक्वेस्ट करो। टाइम खत्म नहीं, ऐसी टाइम खत्म करोगे ना तो सिलेबस खत्म नहीं होगा, इसलिए आज यूट्यूब का क्लास मैंने कैंसिल किया। चलो हो गया भाई, हो गया बात। कुल मिला जुला के मैं देखा हूँ लड़कों का कमेंट ज्यादा है कि लड़के नहीं होते हैं, लड़कियां ही होती हैं। सबसे अच्छा दिल से, दिल पे हाथ रख के बताना, क्या लड़कियां, लड़के होते हैं क्या कभी? नहीं होते हैं, नहीं होते हैं लड़के ऐसे। दिल पे हाथ रख के बताना सभी लोग, झूठ मत बोलो। गुड इवनिंग आंचल जी, कहाँ पे थी? आप ही के लिए तो मैंने पूरा स्टार्टर चेंज करवा दिया है इसका।
चलो चलो ये आगे चलते हैं हम लोग। तो हमने SN1 अपक्रिया पढ़ लिया, अब SN2 अपक्रिया पढ़ेंगे। हेडिंग डालना है SN2 अपक्रिया, यही थोड़ा बड़ा है। SN2 अपक्रिया होते ही बहुत तेजी से सब चीजें निकल जाएंगी, पता नहीं चलेगा। हेडिंग डालना है SN2 अपक्रिया ना, SN2 अपक्रिया। SN2 अपक्रिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है, यह द्वितीय कोटि की अपक्रिया होती है। यह क्या होती है, यह क्या होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। ये कितने कोटि की अपक्रिया होती है, द्वितीय कोटि की अपक्रिया होती है ना। यह आपकी कितने कोटि की अपक्रिया होती है, द्वितीय कोटि की अपक्रिया होती है ना। अब देखो ध्यान से, इसमें जो इसका वेग जो होता है ना, इसका वेग पहला हो गया, दूसरा में इसका वेग, इसका वेग, इसका जो वेग होता है यह किसके के, क्रियाधार, इसका वेग अभिकारक के दो अणुओं पर, अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। इसका वेग जो होता है अभिकारक के दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसका वेग जो होता है ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया होती है, और इसका वेग जो होता है अभिकारक के दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है ना। अभिकारक के दो अणुओं की सांद्रता पर इसका वेग क्या करता है, निर्भर करता है। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट जानना सभी लोग, तीसरा पॉइंट यह है, जो ये अपक्रिया होती है ना, इसकी अभिकारक के दो अणुओं पे निर्भर करता है, और इसमें ये जो अपक्रिया होती है केवल एक पद में क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। इसके लिए दो पद की आवश्यकता नहीं होती है। SN2 अपक्रिया के लिए केवल एक पद की आवश्यकता होती है। तो पहला क्वेश्चन जो बोर्ड में बनता है कि SN2 अपक्रिया कितने पद में पूरा होता है, तो केवल एक पद में पूरा हो जाता है। केवल और केवल एक ही पद में SN2 अपक्रिया पूरा हो जाता है। इसका वेग अभिकारक के कितने अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। और ये केवल एक पदों में पूरा हो जाता है। ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया होती है। 3 पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, ठीक है ना। चौथा पॉइंट लिखना इसमें कि द्वितीय कोटि की अपक्रिया में, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में द्वितीय कोटि की अपक्रिया में क्या एक पद बनता है, एक द्वितीय कोटि की जो अपक्रिया में जो एक संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। द्वितीय कोटि की अपक्रिया में किसका निर्माण होता है, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था क्या होता है, इधर ध्यान देना, तब आप लोगों को समझ में आएगा। मान लो कि यह आपका कोई न कोई एक क्या है, यह आपका कोई न कोई हेलो एल्केन है, ये Br, ये हेलो एल्केन है। यह अपक्रिया अगर द्वितीय कोटि के अंतर्गत आएगी, यानी SN2 अपक्रिया के अंतर्गत आएगी, इसमें OH- को अटैक करना है, तो OH- क्या होता है, Br इधर जुड़ा हुआ है। ये दो लोग बहुत अच्छे से घर में एडजस्ट करके रह रहे हैं, तो जिसका OH- का इस सी से प्यार हो जाता है, और जब प्यार हो जाएगा, क्या इसके सामने से आगे प्यार करेगा, मिलने आएगा इसके सामने से इसे, बताओ, मार कर हाथ गोड़ तोड़ देगा कि नहीं Br, तोड़ देगा ना, तोड़ देगा कि नहीं तोड़ देगा, बताओ हाँ या ना।
तोड़ देगा ना, इसलिए OH माइनस पीछे वाले दरवाजे जिसके घर में घुसता है और C से जाके मिल जाता है, C से जाकर क्या कर जाता है, मिल जाता है ना, मिल जाता है, पीछे वाले दरवाजे से जाता है और C से जाके मिल जाता है। कब, जब ये तीनों में से ये दोनों बच्चा जो स्कूल चले जाते हैं, मतलब इस तरह से हो जाते हैं, ये जो दो लड़के थे इसके यच ये दोनों स्कूल चले जाते हैं, और तीसरा यच ये भाई घूमने चला जाता है, और BR इधर कोई बाहर के रूम में होता है, पीछे दरवाजे से OH माइनस आता है और मिल लेता है, OH माइनस आता है मिल लेता है। अब जब अच्छा चला बताओ, जब BR बाहर है, जब OH माइनस मिलेगा इससे, यानी कि ये जो C है बहुत किस तरह का है, एक क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, जो ऐसे लोगों क्या एक साथ दो लोगों से इक्कबाजी करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है बताओ, ये क्या है, हाँ इसे क्या कहेंगे, ये C समझ लो बहुत तरह का गलत आदमी है, तो जब ये इससे मिलता है तो न तो इससे पूरी ईमानदारी से मिलता है, नहीं इससे ईमानदारी से मिलता है, दोनों को डॉटेड लाइन से हम लोग बताते हैं। अगर सही लाइन का मतलब क्या हुआ, बहुत ईमानदारी से मिल रहा है, डॉटेड लाइन का मतलब बहुत हल्का से मिल रहा है। जब हल्का से मिलेगा तो इस पे क्या, इस पे हल्का सा माइनस आएगा, और इस पे भी पूरा माइनस नहीं आएगा, इस पे भी हल्का सा प्लस आएगा, मतलब इस पे भी हल्का से माइनस होगा और इस पे भी हल्का से माइनस होगा, पूरा माइनस नहीं होगा इसके ऊपर। हाँ धोखेबाज है ना, दोनों के ऊपर हल्का हल्का माइनस, यानी दोनों को गुमराह करके रखता है ना, गुमराह करके रखता है ना, दोनों को गुमराह करके रखता है, इसको भी गुमराह करके रखता है, BR को और OH को घर के पीछे से बुला लिया है। कब, जब ऊपर दोनों लड़के ऊपर चले गए छत पे घूमने और ये लड़का बाहर चले गया घूमने, और ये अकेले घर में था, तो पीछे वाले दरवाजे से OH को बुला लिया और हल्का से भाई झटके में हल्का मुल्का कर लिया। जब किया तो ये जो BR था ना, इसका जो इसके बीच का जो बॉन्डिंग था वो भी हल्का हो गया, इसके बीच का भी बॉन्डिंग हल्का हो गया, दोनों बॉन्डिंग भाई हल्का हो गया, क्योंकि जब ये BR को धोखा दे सकता है तो इसको भी धोखा दे सकता है ना, दोनों को धोखा दे सकता है, ठीक है, दोनों धोखा दे सकता है, दोनों को, जब ब्रोमीन को यहाँ पे ये धोखा दे सकता है तो OH को भी धोखा दे सकता है ना, इसे दोनों का हल्का था, कोई कहीं पे भी क्लीन लाइन में नहीं आया ना। अब देखो क्या होता है फाइनल, ये तो स्लो में होता है भाई, एक दिन में प्यार नहीं होता है, स्लो से होता है, पहले नजर मिलता है तब धीरे धीरे होता है प्यार, एक दिन में कभी प्यार होता है क्या ना, ये क्रिया तो स्लो होता है, मंद गति से होता है। आगे की कहानी क्या होगी बताओ, स्लो होता है, ये क्रिया स्लो होता है। और लास्ट की जो क्रिया है यहाँ पे अंतिम क्रिया ध्यान देना सभी लोग, अंतिम में क्या होता है, ये जो है ना, ये पहला फुसला को C को क्या कहता है, ये BR को छोड़ दो मेरे साथ रहो, तो लास्ट में क्या प्रोडक्ट बन जाता है, ये दोनों ऊपर ही रहते हैं, ये लास्ट में अपना गुस्ताखी कर दी जाती है और ये OH के साथ हो जाती है और BR को बाहर धक्का मार के भगा देती है और ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस तरह से SN2 अभिक्रिया में होता है। मुझे पता कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, मैं इंटरेस्टिंग कहानी के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कभी भी एग्जाम में पूछे कि SN2 अभिक्रिया के बारे में सच वर्णन कीजिए तो आपको ये सभी चीजें लिखना पड़ेगा। और जिसका नेट खत्म कर रहे हैं ना भाई साहब, यहाँ पे मैंने आपके हाथ में कंट्रोल दे दिया है, आप यहाँ पे देखो 720 SD भी है, 480 भी है, 3 कुछ नहीं है, अब आपके हाथ में है। हाँ क्यों फालतू की बात करते हो, ऑटो पे रखोगे तो 720 पे चलेगा, लड़कियों से सावधान हो जाओ, सही बात, ऑटो पे रखोगे तो 720 पे हो जाएगा। क्यों, जिसको बुरा लग रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं, चुप्पे छिपे दो लोगों से काम चल रहा है, उसको बुरा लग सकता है, सबको नहीं लगेगा।
समझे? किसको किसको बुरा लग रहा है? ये मैटेड भाई, ये समझाना बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं, देखो ये सी जान लो, एक तरह से लड़की है, घर में बैठी हुई है, इसके ये 3 बच्चे हैं, ये बिहार से जुड़ी हुई है, बिहार इसका हस्बैंड है, ये समझ सकते हो, ठीक है। अब अच्छे से समझो, मैं फिर से बता रहा हूँ, OH माइनस कोई दूसरा बंदा है जिससे इसको क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है, हालांकि प्रेम नहीं कहना जाना चाहिए, क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। तो ये क्या कहता है, प्रेम एक दिन में नहीं होता है, स्लो स्लो होता है, यानी ये क्रिया जो होता है इन दोनों में जुड़ना, ये क्या, ये स्लो क्रिया होता है। ये क्या, कैसी क्रिया, स्लो स्लो होता है, एक दिन में नहीं हो जाता है, स्लो क्रिया होता है। जब एक दिन की बात है, बहुत अच्छा बरसात का मौसम था, ठंडा मौसम था, एकदम रोमांटिक सीन था, उसी समय रोमांटिक कहानी की ओर जा रहे हैं हम लोग, उसी समय ये दोनों बच्चे क्या थे, छत पे घूम रहे थे, और ये वाला बच्चा, तीसरा बच्चा बाहर घूम रहा था, ये कंडीशन था इसी समय। और ये बिहार बेचारा कहीं घूमने गया था मार्केट वार्केट में, ठीक है। तो इसी समय ये जो स्लो स्लो प्यार हुआ था, ये क्या, सी जो है चोरी से OH को बुलाया, और OH को बुलाया तो OH के साथ, भाई देखो दो दो लोगों के साथ करेगा तो किसी के साथ पूरी बॉन्डिंग नहीं होगी, हल्का बॉन्डिंग होगी, सीधी बात है। दो लोगों के साथ चलने का मतलब न तो इसके साथ ईमानदारी से, न तो इसके साथ ईमानदारी से, यानी इसीलिए दोनों पे डॉटेड लाइन से मैं दर्शा दिया हूँ, दोनों के दोनों डॉटेड लाइन से दर्शा दिया हूँ, ठीक है। दोनों के दोनों डॉटेड लाइन से दर्शा दिया हूं, ठीक है। डॉटेड लाइन से दर्शाने के बाद ये जो कंडीशन होता है, इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था कहते हैं। संक्रमण, संकरण नहीं, संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था, ये संक्रमण अवस्था है। ये डॉटेड लाइन से था ना, ये आता है, इससे मिलता है, जुलता है, इसे लगता है कि पहले वाले से अच्छा तो ये है। पहले स्लो में बाहर, घर के बाहर एक इसका घर था, एक इसका घर था, ये बाहर रह रहा था, स्लो स्लो प्यार हुआ, जब इससे मिला तो सी को लगता है इससे अच्छा तो ये है, इससे अच्छा तो ये, बिहार से अच्छा तो वो है, ये अच्छा मतलब इसके अच्छा रहने में, इसके साथ रहने में अच्छा लग रहा है, तो क्या करता है, ये बिहार को हटा देता है, को अपने साथ रखता है, बिहार को धक्का मार के भगा देता है। बताओ इतनी खतरनाक लड़कियां होती हैं, घर पे लाओगे आप ही को धक्का मार के भगा देंगे घर। अब ऐसे लोगों से क्या विश्वास करेंगे, कैसे विश्वास करेंगे बताओ, हाँ ना। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाता है। ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये वाला जो प्रोडक्ट बना है, ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया, मतलब SN2 अपक्रिया के अंतर्गत होती है। और ये जो होता है एक ही पद में पूरा हो जाता था, जबकि SN1 अपक्रिया में 2 पदों में पूरा हो रहा था। ये जो है एक ही पद में पूरा हो गया, और इस अवस्था में क्या, संक्रमण अवस्था बना है, ठीक है। याद हो गया सभी को, बताओ याद हो गया, हाँ, याद हो गया। चलो इसके आगे चलते हैं हम लोग ना। अब SN2 अपक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम देखते हैं। SN2 अपक्रिया की क्रियाशीलता क्रम, SN2 अपक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम, SN2 अपक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम, जरा बताना मुझे, इसकी क्रियाशीलता का क्रम कौन होगा। बताओ इसमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा। इसको मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ,
ये डालता हूँ। सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, ये यही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, बताओ। जैसे ये काम सबसे ज्यादा कौन, सबसे तेजी से कौन करेगा, बताओ। हाँ बताओ, पहला वाला या चौथा वाला, पहला वाला या चौथा वाला, दिमाग लगा के बताना। जो कंसेप्ट यहाँ पे मैंने, देखो मैं कोई कंसेप्ट बताता हूँ, भले वो गंदा कंसेप्ट होता है, गंदा कहो चाहे अच्छा कहो, अगर चीजें मुझे याद होती तो गंदे को भी याद कर सकता हूँ हम लोग ना। ऐसी बात नहीं कि आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग जितने गंदे हो उतने गंदे और कोई नहीं होगा, आप लोगों को मुझे पता है। बताओ इसमें और इसमें सबसे तेज कौन है, ये गंदा वाला काम सबसे तेज कौन करेगा, बताओ। सबसे तेज कौन करेगा, बताओ। सब लोग सोच रहे हैं चौथा वाला करेगा, लेकिन चौथा वाला नहीं कर सकता सबसे तेजी से। क्यों? क्योंकि भाई इसके चारों तरफ देखो, एक बहुत बड़ा मकान के अंदर ये रह रही है, अगर बाहर से OH को बुलाना हो तो कैसे बुला सकती है, आसानी से बुला सकती है क्या, आसानी से? चौथे वाला बुला सकती क्या? चार चार, ये इधर एक गाड़ी, इधर एक गाड़ी, जो तीन तीन बड़ी बड़ी गाड़ियां रखा है, उसके बाद पैसे हैं तो मकान बड़ा होगा ना, सिक्योरिटी गार्ड होंगे, आ जाएगा तो उसका हड्डी पटली टूट कर क्या जाएगा बाहर, इस OS का मुझे नहीं पता, वो अलग ये अलग हो जाएगा। अब बताओ कौन सा होगा, जो भाई छोटे से घर में रह रही है, अपने सेंसर आने लगा, बहुत बढ़िया। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, कौन होगा, ये वाला होगा, उससे कम ये, उस सबसे कम ये वाला होगा ना। हाँ, सबसे अधिक क्रियाशील ये होगा। आप कुछ लोग समझ चुल रहा है कि सर कैसे होगा, देखो इसके पीछे का इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी है, ये पूरा GOC का चक्कर है। मैं GOC नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, लेकिन याद करा दे रहा हूं कौन होगा, दिमाग लगाकर बता सकते हो आप लोग। मैं GOC नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, लेकिन याद करा दे रहा हूं कौन होगा ना, है ना। तो भाई लड़कों समझ गए किसके ऊपर डोरा डालने का फायदा होगा, बताओ। हाँ, किसके पास ना। GOC पढ़ाने का मतलब क्लास 11 का टॉपिक है, आप लोगों ने खुद नहीं पढ़ के आया, मैं क्या बताऊं। 2 4 6 लोग पढ़े होंगे या 10 लोग पढ़े होंगे, सब लोग तो पढ़े नहीं होंगे। तो पहला वाला सबसे अधिक क्रियाशील होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी लोग। चलो इसके आगे चलते हैं, ठीक है। मजे लेकर पढ़ोगे तो पूरा फिजिक्स पूरा केमिस्ट्री याद हो जाएगा। यही चीजें हैं, अगर आप मजाक से नहीं पढ़ोगे ना, मजे लेकर नहीं पढ़ोगे, सही चीजों से या सही तरीके से नहीं पढ़ोगे ना, कितना भी पढ़ लो भूल जाएगा, रटते रहोगे, कोई मजा नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। चलो मैं 1 2 क्वेश्चन है मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ, लगाओ जरा क्वेश्चन। ऐसा एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें पूछा है कौन सा SN2 अपक्रिया का उदाहरण है, कौन सा SN2 अपक्रिया का उदाहरण है। हालांकि मैंने बोर्ड में देखा बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मैं हाई लेवल का क्वेश्चन लेकर आया हूं। बताओ कौन सा SN2 अपक्रिया का उदाहरण है, बताओ कौन सा इसमें से SN2 अपक्रिया का उदाहरण है। कौन इसमें SN2 अपक्रिया देगा, बताओ। हाँ, कौन देगा, बताओ भाई। अगर सिंपल सी बात है, अगर D वाला ऑप्शन की बातें नहीं करना मुझे, C वाले ऑप्शन में बताओ 4 4 तरफ से 3 3 तरफ से सब लोग जुड़े हुए हैं, वहां पे जाकर इस OH या माइनस वाले को गुस्ताखी करना बहुत कठिन हो जाएगा, है ना, है ना। C वाले में
अब बी वाले में भी 3 तारीख से जुड़े हैं, लेकिन ए वाले में अकेले है, केवल एक लोग जुड़ा है, ये वाला कंडीशन है, तो ए वाला SN2 अभिक्रिया देगा ना, ए वाला देगा, ए वाला देगा। मैंने इतना अच्छा समझाया भाई साहब, ए वाला देगा, क्यों? क्योंकि बी वाला सी वाला नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसमें चारों तरफ सब लोग हैं, कैसे जाएगा वो एच बाहर अंदर? हाँ, कैसे जाएगा वो एच अंदर? बताओ। ए वाला देगा, क्योंकि वहां पे कोई नहीं है, आसानी से चला जाएगा, ए वाला देगा। ये वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और है, देखिए, बहुत मेहनत से क्वेश्चन मिले हैं। ये देखो, तृतीयक हैलाइड है, क्षारीय जल अपघटन हो रहा है, क्षारीय अपघटन में सांद्रता को दुगुना कर दी जाती है, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? तृतीयक हैलाइड है, क्षारीय जल अपघटन हो रहा है, तो सांद्रता को दोगुना कर दिया जाता, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? बताओ। हाँ, क्या हो जाएगी? क्वेश्चन को बड़ा कर दें, नहीं समझ में आ रहा है? आधी नहीं हो जाएगी, तृतीयक हैलाइड है ना, तो जरा सोचो, तृतीयक हैलाइड होता है, तो यह तृतीयक हैलाइड का मतलब, यह देखो, तृतीयक हैलाइड ये है, 3 डिग्री हैलाइड ये है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था 3 डिग्री हैलाइड यही है ना। 3 डिग्री हैलाइड क्या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया देती है? नहीं देती है। तृतीयक हैलाइड प्रथम कोटि की अभिक्रिया देती है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, स्थिर रहेगी। कुछ लोग बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, स्थिर रहेगी, नहीं, गलत होगा, ये नहीं होगा। बताओ क्या होगी? बताओ सभी लोग। ABCD मत करो, सही से आंसर सोच के बताओ, मैं समय दे रहा हूं। मैंने पूरा बताया SN1 SN2 अभिक्रिया में डिफरेंस क्या होता है, सोच कर बताओ, एक आंसर बताओ। हाफ और आधा कुछ नहीं होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं, फिर मैं बताता हूं। ध्यान देना, मैं इसको रब करके बताता हूं इसमें कौन सा सही होगा, ठीक है? ये तो आप लोग लिख लिए होंगे, इतना आसानी से बताया हूं ना। इधर ध्यान देना सभी लोग, देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में मैंने क्या बताया था? प्रथम कोटि की अभिक्रिया मैंने बताया था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया मैंने आपको समझाया था, बताया था। उसमें आपको क्या बताया था? सिंपल चीजें बताया था। मैं इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, चलो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया मैंने क्या बताया था, ये जानना जरूरी है, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया में बताया था, सबसे अधिक रफ्तार कौन देगा इसमें? मैंने दोनों का मतलब समझा दिया था। सबसे अधिक रफ्तार कौन देगा बताओ? ये सबसे अधिक देगा, इससे कम देगा, इससे कम देगा, यही मैंने बताया था ना। पहला वाला देगा सबसे अधिक रफ्तार, मैंने समझाया भी था कैसे। और द्वितीय कोटि में सबसे अधिक ये वाला, यानी प्रथम कोटि की जस्ट उल्टा द्वितीय कोटि है पहले बात, यानी प्रथम SN1 अभिक्रिया की जस्ट उल्टा, ऐसे प्रथम कोटि नहीं होगा, यहाँ पे SN1 अभिक्रिया होगा ना। SN1 अभिक्रिया का जस्ट उल्टा SN2 अभिक्रिया होगा ना। SN1 अभिक्रिया का जस्ट उल्टा SN2 अभिक्रिया होगा ना, दोनों एक दूसरे के उल्टा होगा। अब क्वेश्चन में क्या करा, तृतीय हैलाइड, तृतीय एल्किल हैलाइड है, उसमें क्षारीय जल अपघटन कराने पर क्षार की जो सांद्रता है उसे दुगना की जाती है, तो अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
तो पहली बात तृतीयक हैलाइड है। तृतीयक हैलाइड सबसे तेज कौन देता है? तृतीयक हैलाइड सबसे स्लो SN2 देता है, तो SN2 अपक्रिया होगा नहीं, SN1 अपक्रिया होगा। SN1 अपक्रिया में अपक्रिया का दर जो होता है ये किस पे निर्भर करता है? मैंने आपको बताया था, लिखवाया भी था कुछ टाइम पहले, कुछ ही टाइम पहले आप लोगों को लिखवाया भी था और बताया भी था कि SN1 अपक्रिया में अपक्रिया का जो दर होता है, दर किस पे निर्भर करता है? दर किस पर निर्भर करता है? अपक्रिया का दर किस पर निर्भर करता है? बताओ किस पर निर्भर करता था? बताओ। RS की सांद्रता पर निर्भर करता था, RS की सांद्रता पर ना, RS की सांद्रता पर निर्भर करता था, RS की सांद्रता पर, RS की सांद्रता पर निर्भर करता था। अपक्रिया की दर RS की सांद्रता पर निर्भर करता था। किस पे निर्भर करता था? RS की सांद्रता पर निर्भर करता था ना। जब RS की सांद्रता पर निर्भर करता था अपक्रिया की दर, लेकिन यहाँ पे किसकी सांद्रता दोगुनी की जा रही है? क्षार की सांद्रता दोगुनी की जा रही है, जबकि निर्भर कर रहा था RS की सांद्रता पे, तो क्षार की सांद्रता दोगुना कर दो या 10 गुना कर दो, कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो ये कोटि यहाँ पे क्या होगा? स्थिर रहेगी, स्थिर रहेगा ना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समझ में आया? मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि RS की सांद्रता पे निर्भर करता था, है ना, तो स्थिर रहेगी यहाँ पे। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी सही होगा ना। चले आगे, हो गया, रब करते हैं, इसके आगे चलते हैं हम लोग। इस तरह से आपका SN1 और SN2 अपक्रिया कंप्लीट हुआ। यानी SN1 और SN2 अपक्रिया में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है ना, इस तरह से जैसे मैंने दोनों अपक्रिया दिखा दिया, एक ये वाला अपक्रिया दिखा दिया आपको। तो हमेशा देखना है, अगर तृतीयक हैलाइड अगर ये वाला होगा, ये वाला Cl माइनस या यहाँ पे X माइनस या NU माइनस जुड़ा हो, कोई माइनस जुड़ा होगा, ये वाला होगा, तो ये हमेशा प्रथम कोटि में जाएगा। किसमें? प्रथम कोटि अपक्रिया देगा। अगर वहीं पे सिंपल, अगर प्रथम ये 3 डिग्री हैलाइड होगा, 3 डिग्री हैलाइड, ये हमेशा प्रथम कोटि अपक्रिया देता है, जबकि 1 डिग्री हैलाइड होता तो ये हमेशा कितना? द्वितीय, एक तरह से द्वितीय SN2 अपक्रिया देता है, यह हमेशा SN1 अपक्रिया देता है, कोटि नहीं यार, SN1 अपक्रिया देता है। और ये वाला हमेशा ये हमेशा देता है SN2 अपक्रिया देता है, ये हमेशा याद रखना सभी लोग। और जो मैंने उसका क्रम बताया था ना, वो क्रम भी याद रखना हमेशा, क्रम भी एग्जाम में पूछता है। क्रम जो मैंने बताया था ना, क्रियाशीलता का क्रम, दोनों याद रखना, ठीक है, बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है। ये इस टाइप का SN1 पूछता है, इस टाइप का SN2 अपक्रिया देता है, ठीक है। या आप लोग नोट में लिख सकते हैं, नोट करके लिख लीजिए सभी लोग, नहीं तो भूल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। नोट करके क्या लिखना है आप लोगों को? नोट करके ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। क्या? अगर 1 डिग्री यानी CH3 CH2X है, 1 डिग्री हैलाइड है, तो यह कौन सी अपक्रिया देगा? SN1 देगी या SN2 देगा? बताओ, SN1 देगा या फिर SN2 देगा? नंबर 1, देखो 1 डिग्री हैलाइड, इसका जल अपघटन कराने पर, क्या कराने पर? जल अपघटन पर क्या देगा? SN1 अपक्रिया देगा या फिर SN2 अपक्रिया देगा? ये बताओ। अगर यहीं पे क्या 3 डिग्री हैलाइड हो जाए, का जल अपघटन करने पर क्या देगा? SN1 देगा या फिर SN2 देगा? यहीं पे अगर 3 डिग्री के अलावा एक आपका 2 डिग्री हैलाइड दे दे, ये क्या देगा? SN1 देगा या फिर SN2 देगा? आप लोग आंसर 1 2 3 करके देना। 1 वाला क्या देगा, 2 वाला क्या देगा, 3 वाला क्या देगा? बताओ। हाँ, 1 वाला क्या देगा?
वन वाला क्या देगा बताओ, वन वाला क्या देगा, एक बार बताओ आप लोग, वन वाला क्या देगा, वन वाला क्या देगा, SN1 या SN2, वन वाला SN2 देगा, वन वाला SN2 देगा, क्योंकि ये 1 डिग्री हैलाइड है ना, ये क्या देगा SN2 देगा ना, ये 3 वाला हमेशा SN1 देगा, और ये 2 वाला कहा नहीं जा सकता, SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है, दोनों दे सकता है, ठीक है, SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है, कौन 3 वाला, ठीक है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दो वाले का जल अपघटन कराया जाएगा तो SN1 भी देगा, SN2 देगा, कुछ भी दे सकता है, है ना, ठीक है। दूसरा का कुछ भी दे सकता है, SN1 भी देगा, SN2 दे देगा, जबकि 1 वाला हमेशा SN2 देता है और 2 वाला हमेशा SN1 देता है। और तीसरे की बात करें, ये डिपेंड नहीं करता, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि SN1 देगा कि SN2 देगा, है? ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करके सभी लोग, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नोट हो गया तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या इसकी रासायनिक अपक्रियाएं पढ़ेंगे। SN1 SN2 अपक्रिया आप लोगों को समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है, ये बात बताएं, कोई डाउट तो नहीं है SN1 SN2 अपक्रिया से? और हम लोग इसके आगे क्या पढ़ने वाले हैं, अब रासायनिक अपक्रियाएं पढ़ने वाले हैं। आ गया सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। केमिस्ट्री फिजिक्स की क्लास भी समय से अपने होगी 8:40 या 9 बजे से, ठीक है, आ जाना सभी लोग। डेटा तो अब कम लग रहा है आप लोगों का ना, डेटा कम लग रहा है ना? हाँ हाँ, डेटा तो कम लग रहा है ना, अब डेटा ज्यादा नहीं लग रहा है ना? विनायक क्या प्रॉब्लम आ गया कि एंड्राइड हट गया, यही प्रॉब्लम है? वो भी आ जाएगा कुछ दिनों में, पहले डेटा सही चलने दो, 1-2 हफ्ते का समय दो मुझे, तो आ जाएगा, ठीक है। टेक्निकल एरर हो गया था इसमें एप्लीकेशन में। ये फर्क है, अगर आप ऑटो करके चलाओगे तो घींच कर लेगा, 360 पे चलाओगे तो सही से लेगा, ठीक है। सभी को जय मां सरस्वती, ओके बाय। हाँ हाँ, 300 से 350 MB लेगा। 1 घंटे 18 मिनट की क्लास भी हो चुकी है, 250 से 300 MB में एक क्लास हो जाएगी आपकी, ठीक है। ओके